हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस स्टैटिक जीके के वीडियो में। और यह स्टैटिक जीके आपके एसएससी एग्ज़ाम्स, रेलवे एग्ज़ाम्स और अदर एग्ज़ाम्स में काफ़ी हेल्प करती है। तो स्टैटिक जीके काफ़ी बड़ा पोर्शन होता है, तो इसे कवर करने के लिए मैंने ये काफ़ी सारे हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं। और ये काफ़ी सारी क्लासेस, यूट्यूब क्लासेस, कुछ पीडीएफ्स, कुछ बुक्स से मिलाकर एक पूरा कंटेंट तैयार किया गया है। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं नृत्यों से। तो सबसे पहला हमारा नृत्य जो भारतीय नृत्य हैं, तो वो 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। भारतीय नृत्य कितने टाइप के होते हैं? तो 2 टाइप के भारतीय नृत्य होते हैं। एक शास्त्रीय नृत्य होते हैं, क्लासिकल डांस जो बोलते हैं, एक लोक नृत्य होते हैं जिनको फोल्क डांस कहा जाता है, ठीक है। तो शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जैसे शास्त्रीय नृत्य जो है वह किसी धार्मिक पक्ष पर, यानी धार्मिक पक्ष से जुड़े हुए होते हैं, वेल ट्रेंड होते हैं और भगवान की कहानी वगैरह का इसमें जिक्र यानी वर्णन होता है। और इसके कुछ निश्चित चरण होते हैं, यानी कुछ फिक्स्ड क्या होते हैं, इसके स्टेप्स होते हैं, ठीक है। अब लोक नृत्य की बात करें तो लोक नृत्य किसी सेलिब्रेशन पर किए जाते हैं या फिर कुछ कल्चरल होते हैं, मतलब सांस्कृतिक होते हैं, कुछ उत्सव और समारोह के अवसर पर किए जाते हैं, जैसे फसल कटाई, ठीक है। तो जो संगीत नाटक अकादमी है उसके अनुसार 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, जबकि संस्कृति मंत्रालय जो है वह 9 नृत्यों को मानता है। 8 तो ये जो शास्त्रीय नृत्य हैं हमारे, और साथ में एक छऊ को भी क्या मानता है, वो जो है। तो शास्त्रीय नृत्य जो संस्कृति मंत्रालय है उसके अनुसार कितने हैं, तो 8 हैं, प्लस एक हमारा एक छऊ मिल जाता है, ठीक है। 9 हो जाते हैं संस्कृति मंत्रालय के अनुसार। अब इनके स्रोत हैं, तो ये जो नृत्य हैं इनका स्रोत क्या है, तो नाट्य शास्त्र है, जो जिसे 5वां वेद भी कहा जाता है। ये भरत मुनि द्वारा लिखा गया। कब लिखा गया, तो 200 BC से 200 AD के मध्य यह लिखा गया, ठीक है। और अभिनय दर्पण जो कि जिसके रचयिता कौन है, तो नंदीकेश्वरम, ठीक है। तो इस दोनों ये क्या है, नृत्यों का स्रोत रहे हैं, ठीक है। तो आज हम की वीडियो में आज हम सबसे पहले करने वाले हैं एक नृत्य के बारे में आज हम पढ़ेंगे, जिसका नाम है भरतनाट्यम, ठीक है। तो भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो तमिलनाडु का है, ठीक है। और कोई ना कोई तत्व हर जो डांस है उससे जुड़ा होता है। तो यह तो अग्नि तत्व भरतनाट्यम से क्या है, जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, तो इसका अदर नेम, मतलब इसके और इस डांस को किस किस नामों से जाना जाता है, तो देवदासी अट्टम के नाम से, सादिर अट्टम के नाम से, दासी अट्टम के नाम से, अग्नि नृत्य के नाम से, कई सारे नामों से इसको जाना जाता है, ठीक है। अब देखिए इसको पुनर्जीवित किसने किया, तो ई कृष्णा अय्यर ने इसको पुनर्जीवित किया था। और वैश्विक पहचान, तो वैश्विक पहचान किसने दिलाई थी, तो रुक्मणी देवी अरुंडेल द्वारा इसको वैश्विक पहचान दिलाई थी, ठीक है। तंजौर और चतुष्क, यानी जो तंजौर के 4 शिक्षक थे, उन्होंने इसके अवयव बताए थे, जिनका नाम था क्या, चिन्ह, पौनिहा, वादिवेलु और शिवनंदन। तो इन्हीं को चारों को क्या बोला जाता है, तंजौर चतुष्क कहा जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, तो जो भरतनाट्यम है इसका स्रोत भरतनाट्यम और अभिनय दर्पण ही क्या है, इसका स्रोत है। उत्पत्ति देखी जाए तो यह देवदासी परंपरा से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। जो लास्ट देवदासी थी उनका नाम था आर मुथुकन्मल, ठीक है। तो अंतिम देवदासी कौन थी, ये काफ़ी बार एग्जाम्स में एसएससी के में पूछे गए हैं, क्योंकि एसएससी काफ़ी ज़्यादा फैक्ट पूछती है, तो हमें किसी भी फैक्ट को हम छोड़ नहीं सकते। तो ये जो आपके लिए नोट्स हैं काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें कई सारी चीज़ों का मिक्सचर है। तो अंतिम देवदासी कौन थी, हमारी मुथुकन्मल थी। इनको पद्मश्री 2022 में दिया गया है। इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि रिसेंटली है, ठीक है। और ये जो भरतनाट्यम था इसको अंग्रेज़ों द्वारा प्रतिबंधित किया था। कब किया गया था, 1910 में इसको प्रतिबंधित किया था, ठीक है। और ये काफ़ी ज़्यादा ओल्डेस्ट, यानी सबसे ज़्यादा कैसा नृत्य है, ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस है। अब देखिए इस पर ये कुछ फैक्ट बोला गया है कि मतलब जो तोकला काप्यम जो कि साहित्य संगम साहित्य
और शिल्पाधिकारम, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि इनमें से संगम साहित्य कौन है, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी का शिल्पाधिकारम में नायक कोवलन है और कन्नगी है, ठीक है। इसकी कोवलन की एक प्रेमिका है माधवी और इन दोनों की बेटी का नाम है मणिमेखलाई। तो कई बार क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया कि मणिमेखलाई किसकी बेटी थी, तो कोवलन की थी। और कोवलन वह थे जिन्होंने तमिलनाडु में इस भरतनाट्यम नृत्य का क्या किया, काफ़ी ज़्यादा प्रचार और प्रसार किया, ठीक है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, इस कंटेंट को दोस्तों बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। तो ये जो डांस है इसके कितने अवयव हैं, तो 7 अवयव हैं। तो पहला जो अवयव है वो क्या है, अल्पादि अला रिपू, ठीक है। तो स्टार्टिंग कहाँ से होती है, अला रिपू से होती है, जिसको कुसुमती कली भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जाति, स्वरम, शब्दम, वर्णम, पदम, जावेली और तिल्लाना। तिल्लाना क्या होता है, लास्ट होता है, ठीक है। तो आप फर्स्ट और लास्ट को याद रखें, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी का ऐसे पूछ लिया जाता है कि वर्णम किससे संबंधित है, जावेली किस नृत्य से संबंधित है, ठीक है। आगे देखते हैं इसकी कुछ शैली हैं। तो इसकी कितनी शैली हैं, 4 शैली हैं, पंडानल्लूर, वुजवूर, काला क्षेत्र, मैलाटूर। तो यह इस डांस की कई शैलियां हैं, ठीक है। इसमें से जो पंडानल्लूर है उसकी जो उत्पत्ति है वो मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई द्वारा की गई है, ठीक है। इसको किया गया है, किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है, तो मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई द्वारा किया गया है। और कला क्षेत्र वाला जो किया गया है वो रुक्मणी देवी अरुंडेल ने किया गया, ठीक है। इसका आगे जिक्र है। अब इस पे इसको जो एक चर लास्यम इस कहते हैं, क्योंकि इसमें एक ही मतलब शैली में, एक हार्य शैली में इसका डांस किया जाता है, ठीक है। और इसमें एक हाथ से ओम के आकार की आकृति बनाई जाती है, जिसका कटका मुख हस्तम कहते हैं। क्या बोलते हैं, कटका मुख हस्तम बोलते हैं। और इसमें आने वाले जो मतलब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं तो वो कौन कौन है, तो मृगदम, वीणा और बांसुरी, यह 3 इसमें जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं। अब देखो ये शास्त्रीय नृत्य है तो किसी ना किसी धर्म से तो संबंधित होगा, तो यह किस धर्म से संबंधित है, शैव धर्म से संबंधित है, ठीक है। इसमें कॉस्ट्यूम पहना जाता है, क्या, सिल्क साड़ी पहनी जाती है, ठीक है। जिसकी और इसकी थीम भी जो होती है काफ़ी ज़्यादा धार्मिक और भक्तिपूर्ण होती है। इसको थिएटर कला के रूप में और यह मंदिरों को समर्पित है, मतलब इसे थिएटर के कला के रूप में इसको किया जाता है। और यह मंदिरों में क्या है, मंदिरों को ही सबसे ज़्यादा क्या है, समर्पित है, क्योंकि धार्मिक नृत्य है, ठीक है। अब देखो इसमें 2 शब्द आते हैं, नृत्य और एक नृत्य। तो नृत्य क्या है, प्योर डांस, ठीक है। और नृत्य में क्या होता है, तो डांस प्लस एक्सप्रेशंस होते हैं। इसमें लास्य भाव होता है जो स्त्रीत्व को प्रदर्शित करता है, जो कि किसको दिखाता है, पार्वती को, ठीक है। और एक तांडव होता है जो कि किसको दिखाता है, पुरुषत्व को दिखाता है, जो कि शिव से रिलेटेड है। आगे देखते हैं, तो यह जो कर्नाटक संगीत का प्रयोग होता है इस नृत्य में, तो आपको पता है साउथ इंडिया के जो ज़्यादातर डांस है सभी में किसका यूज़ होता है, तो कर्नाटक संगीत का ही प्रयोग है। और इसके अवयव जो हैं, जो ये 7 अवयव दिखाए थे अला रिपू वगैरह, तो ये चिदम्बरम मंदिर पर क्या है, वर्णित किए गए हैं। कौन से, ये 7 तत्व। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट अब यहाँ से हमारे स्टार्ट हो जाते हैं कौन, कलाकार। तो सबसे पहले हमारे जो कलाकार हैं वो कौन है, तो यामिनी कृष्ण मूर्ति हैं। कौन है, यामिनी कृष्ण मूर्ति हैं, जिनका हाल ही में कुछ टाइम पहले ही रिसेंटली निधन हुआ है। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट यह रहने वाली हैं, 2025-26 में ये ज़्यादातर पूछी जाएंगी, ठीक है। तो एक यामिनी कृष्ण मूर्ति एक तो भरतनाट्यम से संबंधित है, साथ ही साथ किससे रिलेटेड है, तो कुचिपुड़ी से भी है रिलेटेड है। इनके अवार्ड की बात की जाए तो इनको पद्म भूषण जो मिला है वह 2001 में मिला है, और पद्म विभूषण जो है 2016 में मिला है, ठीक है। तो ये पद्म विभूषण काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है आपके एग्ज़ाम के लिए। और इनको संगीत नाटक अकादमी द्वारा भी एक संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिला है, कब, 1977 में, ठीक है। आगे देखिए, तो मृणालिनी साराभाई। तो मृणालिनी साराभाई ये भी किस और से संबंधित है, तो कथकली से भी ये संबंधित हैं। और इनको पद्म भूषण जो मिला है वो 1992 में मिला है। और इन्होंने स्थापना की है किसकी,
परफॉर्मिंग अकेडमी ऑफ आर्ट्स की, कहाँ पर, अहमदाबाद में। तो ये ऐसे काफ़ी सारे फैक्ट छोटे छोटे पूछ लिए जाते हैं, तो आप एक बार इनको अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको लर्न हो जाएंगे, ठीक है। और इन्हें संगीत नाटक अकादमी अवार्ड भी मिल चुका है। और ये संगीत नाटक अकादमी पाने वाली कौन सी महिलाएं हैं, तो फर्स्ट ये क्या रह चुकी है, नर्तकी रह चुकी है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। और 2018 में इनको गूगल डूडल में भी शामिल किया गया है। और इन्हें निशा गांधी पुरस्कार केरल का जो है वो भी मिला है 2013 में। और फ्रेंच का पाल्मे डी ओर अवार्ड भी इनको मिला है कब, 1977 में। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी फैक्ट को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि जिस भी फैक्ट को आप छोड़ेंगे एसएससी उसी फैक्ट को क्या करेगा, किसी ना किसी सेट में दे देता है, ठीक है। तो आप किसी फैक्ट को ना छोड़िए और थोड़ा कोशिश कीजिए कि सारे फैक्ट लर्न हो जाएं, ठीक है। आगे देखते हैं पद्मा सुब्रह्मण्यम। तो जो पद्मा सुब्रह्मण्यम है उनको जो है कब पद्म विभूषण मिला है, तो 2024 में रिसेंटली मिला है। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप इसके पद्म विभूषण, पद्मश्री और पद्म भूषण भी देख सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं तो अल्लामेल वल्ली। तो अल्लामेल वल्ली जो है उन्हें कहाँ का अवार्ड मिला है, तो इन्हें फ्रांस शेवेलियर अवार्ड भी मिला है। और इन्होंने एक फाउंडेशन की स्थापना की, दीप शिखा, कहाँ पर, चेन्नई में। और यह दूसरी सबसे कम उम्र की पद्मश्री पाने वाली नर्तकी है। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये, दूसरी नर्तकी है, ठीक है। पहली का भी जिक्र होगा आगे, सब कुछ लिखा है इसमें, नोट्स मैंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत से बनाए हैं। तो आगे देखते हैं रुक्मणी देवी अरुणडेल। अगर प्लीज़ दोस्तों आपको कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है। रुक्मणी देवी अरुणडेल तो स्थापना की थी इन्होंने कला क्षेत्र फाउंडेशन की 1936 में। और राज्यसभा में नामित होने वाली यह पहली महिला थी, नर्तकी थी, मतलब राज्यसभा में नामित होने वाली। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर कई बार पूछा गया है। और 2017 में इनको गूगल डूडल में जो है शामिल किया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं टी बाला सरस्वती। तो टी बाला सरस्वती को जो है पद्म विभूषण का मिला है, भूषण। तो 1900, ये पद्म भूषण है, बी से मैंने भूषण को लिखा है, ठीक है, और वी से विभूषण को लिखा है, ठीक है। तो पद्म भूषण जो मिला है वो 1957 में, और पद्म विभूषण जो मिला है वो 1977 में इनको मिला है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट है सोनल मानसिंह, ठीक है। तो सोनल मानसिंह किससे और भी संबंधित है, तो उड़ीसा नृत्य से भी संबंधित हैं। इनको पद्म भूषण 1992 में और पद्म विभूषण 2003 में मिला है, ठीक है। इस फैक्ट को आप जरूर याद कीजिए कि सबसे कम उम्र में पद्म भूषण और पद्म विभूषण इनको दोनों ही मिला है, ठीक है। क्या, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। तो आप ऐसे फैक्टों को प्लीज़ याद कीजिए। वैसे याद करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैक्ट हो जाते हैं। फिर भी अगर आप 2 से 3-4 बार पढ़ते हैं तो आपको ज़रूर ही याद हो जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं, और भी कुछ दे रखे हैं जो बस इससे संबंधित हैं, ठीक है। जैसे धनंजय दंपति, रमा वैद्यनाथन, काफ़ी बार पूछी गई हैं, वसुंधरा दोरस्वामी, सरोजा वैद्यनाथन और लीला सेमरन, मीनाक्षी श्रीनिवासन, ठीक है। आगे वैजंती माला जो सबसे कम उम्र में क्या पाया है, इन्होंने पद्म श्री पाया है, ठीक है। और नर्तकी नटराज, देखो ये नर्तकी नटराज भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह 2019 में पद्म श्री पाने वाली कौन सी पहली ट्रांसजेंडर थी, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट है। और एसएससी ऐसे फैक्टों को ज़्यादातर पूछता है, रेलवे पूछते हैं, मतलब ये सारे एग्ज़ाम्स जो वनडे एग्ज़ाम्स हैं जिसमें स्टैटिक आती है, अब इन सब चीज़ों पर वो ज़्यादा फोकस करने लगे हैं, ठीक है। तो आप इस टॉपिक को तो काफ़ी अच्छे से, और जो हाल ही में रिसेंटली जो वो चलती हैं हमारे पास हस्तियाँ, उनको ज़रूर अच्छे से पढ़ें कि उनके पद्म भूषण अवार्ड, ग्रेमी अवार्ड्स, जो भी सारे अवार्ड्स को ज़रूर पढ़ें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं चित्रा विश्वेश्वरन, ठीक है, जिन्हें 1992 में क्या मिला है, पद्मश्री मिला है। और चिदम्बरम एकेडमी की इन्होंने क्या की है, स्थापना की है, ठीक है, कहाँ पर, चेन्नई में। और भी कुछ हस्तियां हैं जैसे मल्लिका साराभाई, शांता धनंजय, वीपी धनंजय और हेमा मालिनी, इस सभी नृत्य से संबंधित हैं। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। और बाकी का ऐसे ही एक एक करके हम सभी नृत्य के बारे में, मैंने काफ़ी देखो नोट्स बना रखे हैं, मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। मैंने काफ़ी देख के कि कौन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, किस फैक्ट को छोड़ा जा सकता है। वैसे मैंने ज़्यादातर फैक्टों को छोड़ा नहीं है, क्योंकि एसएससी का कभी भरोसा नहीं है,
ठीक है। तो इसलिए मैंने सभी ज़्यादातर फैक्टों को लिखा है, और ये कई सारे वीडियोस, कई सारे पीडीएफ, कई सारे बुक्सों का क्या है मिक्सचर है। बाकी का इसको अपडेट करने के लिए भी थोड़ी थोड़ी जगह रखिए। अगर आप कभी भी कुछ नए फैक्ट आते हैं तो उनको क्या किया जाए, इसी में शामिल किया जाए। तो आप भी ऐसे कर लेना, जो वो आते हैं स्टिकर उनको चिपका चिपका के आप इसके आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन आप नोट्स ज़रूर बनाइए, एक कॉपी होगी आपके पास तो काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइए, कमेंट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द ही मिलेगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।